नमस्कार, 10 की डिस्कवरी के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज 10 की डिस्कवरी में खुलासा होगा बंगाल चुनाव को लेकर। आज न्यूज 24 उस खेल का पर्दाफाश करने जा रहा है जो यूं तो बंगाल में पिछले कई सालों से खेला जा रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में यह काफी ज्यादा बढ़ गया है। आज हम आपको जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं उससे बंगाल और लोकतंत्र के गुनहगार बेनकाब हो जाएंगे। तो क्या बंगाल का सीएम का फैसला इस बार घुसपैठिए करने वाले हैं? पहली डिस्कवरी में आपको इसी का जवाब मिलेगा। वहीं दूसरी डिस्कवरी में हम आपको पूरे तथ्य और सबूत के साथ दिखाएंगे कि बांग्लादेश से बंगाल में कितने वोटर आ रहे हैं। वहीं तीसरी डिस्कवरी में हम आपको सियासत के उस स्लीपर सेल का स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे जो 2-2.5 हजार रुपए के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल का वोटर बनाने का बड़ा अपराध कर रहा है। इसके अलावा चौथी डिस्कवरी में आप सबसे संवेदनशील बॉर्डर से देखेंगे घुसपैठ की पूरी सच्चाई। वहीं पांचवी डिस्कवरी में हम आपको जो कुछ दिखाएंगे उससे बंगाल की चुनावी पिच पूरी तरह से बदल जाएगी। तो आइए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं बंगाल इलेक्शन से जुड़ी आज की बहुत बड़ी डिस्कवरी। আমি শুনলাম যে আপনাদের বসিরহাটে আধার কার্ড হচ্ছে, যাদের আধার কার্ড নাই এই ডকুমেন্টস। पश्चिम बंगाल में घुसपैठी कैसे बन रहे हैं वोटर, 10 की डिस्कवरी में आज इसी पर बड़ा खुलासा होगा। 2000 টাকা দিলে হয়ে যাচ্ছে, 2000 টাকা দিলে হয়ে যাচ্ছে। आज आप बांग्लादेशी से घुसपैठियों को बंगाल लाने वाले एजेंटों का स्टिंग ऑपरेशन देखने वाले हैं। वो 10 कार्ड बनाना है तो क्या 10 बना दीजिएगा। 10 आधार वोटर कितने दिन में मिल जाएगा ये कार्ड हम दें आपको? तो पश्चिम बंगाल में फेक आईडी के जरिए बंगाल में किस तरह मतदाताओं का मोहल्ला तैयार किया जाता है, आज इसका पूरा कनेक्शन का पर्दाफाश होने वाला है। तो कारा कुर्सी न्यूज 24 के कैमरे पर एक नहीं बल्कि 4 एजेंटों बोलेंगे, घुसपैठ का पूरा तंत्र का भेद खोलेंगे। आज के 10 की डिस्कवरी में आप लोकतंत्र के 4 गुनाहगार एक्सपोज होंगे। सरकार के जो हमारे पास आधार कार्ड होते हैं, वोटर कार्ड होते हैं, राशन कार्ड होते हैं, कब बना? जानकारों के मुताबिक लगभग 4000 किलोमीटर तक फैले इस बांग्लादेश बॉर्डर से आज मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही हूँ। बांग्लादेश के बॉर्डर से लेकर घुसपैठ के अवैध बस्ती तक, बॉर्डर से घुसने को लेकर घुसपैठियों की हिंदुस्तान नागरिक और वोटर बनने तक, ऐसा खुलासा करने वाला है जिससे पश्चिम बंगाल की चुनावी जमीन पर भूचाल आ जाएगा। अंधेरा कमरा, एक लैपटॉप और 3-4 लोग, यही वो छोटा सा ठिकाना है जो घुसपैठ और घुसपैठियों को बढ़ावा देने वाला बड़ा आशियाना है। ये अंधेरा, बंद कमरा, फर्जी तरीके से आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड बनाने का बड़ा कारखाना है। क्या क्या लगेगा बताओ? अरे हो गया 8 साल 7 साल सेवन। आखिर कैसे, वो आप तब समझेंगे जब न्यूज 24 का पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखेंगे। आप लोग आधार कार्ड जो बना रहे हैं कैसे बनाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट जो आप दीजिए, नहीं तो फिर नंबर लगा के दीजिए। आप यहाँ है जो है पैसा भेजिए और तमाशा देंगे। हमारा पप्पू भाई गया आदमी है जब आए, मुझे और कोई इसके अंदर आता नहीं है। सुना आपने, पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। यही तमाशा पूरे पश्चिम बंगाल में खेला जा रहा है। यही खेल बंगाल को बर्बाद कर रहा है। बॉर्डर पार से आए घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में वोट करने का अधिकार इसी अंधेरे कमरे से जारी होता है।
यही एजेंट जारी करते हैं। न्यूज़ 24 के खुफिया कैमरे में जो कुछ कैद हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है, पर सत्य यही है। कितने दिन में मिल जाएगा ये कार्ड? हम दें आपको तो कितने दिन बना के दे देंगे? 15 दिन का टाइम दीजिए, आके से ले जाइए। हमको 10 कार्ड बनाना है, तो क्या 10 बना दीजिएगा? 10 आधार वोटर। अरे आप पैसा भेजिए, तमाशा भेजिए। वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड बनवाने का एक कनेक्शन पश्चिम बंगाल में कई सीमावर्ती जिलों में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। मामले ममता बनर्जी लेफ्ट पर आरोप लगाती थी कि ऐसे अवैध प्रवासियों को वोटर कार्ड बनवाता है, लेकिन बीते 10 सालों में मामला रुका नहीं बल्कि उसी तरह से चलता रहा। ऐसे में सवाल अब ममता सरकार पर भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 24 रिपोर्टर मनोज पांडे कोलकाता से लगे बशीरहाट में ऐसे ही एक और ठिकाने पर पहुंचे। यहाँ भी ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है, बेरोक टोक। इन ठिकानों पर कैसे रुपए लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर और आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसका पूरा प्रमाण हमारे कैमरे में कैद है। इसमें ब्लॉक के भीतर काला ब्लैक पेन से रहना चाहिए, ऐसा कोई पेन नहीं है। किसी से बोल रहे थे कि वो कितना इसका चार्ज कितना पड़ेगा, लास्ट बताइए मुझे। वो 2000 रुपये बताए थे पीछे आप। आपको लाइए, हम करवा दें। लेकर आइए, पहले बताइए। ठीक है, नंबर आप ले लीजिए, ये नंबर ना आने से पहले फोन कर दीजिए। 2000 बोले हैं, उनके कम कर देते हैं। कम होगा। ठीक ठीक नोट कर लीजिए। हाँ बोला ना, बोला न्यूज़ 24 रिपोर्टर शहर शहर गए, एक नहीं बल्कि कई अड्डों की खोज की जहां पर ये गोरख धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमारे कैमरे में एक और एजेंट कैद हुआ। एक एजेंट तो बड़े इत्मीनान से अपनी पहचान छिपाकर कैमरे पर आ गया और बोलने लगा। इस शख्स की जुबान से निकला एक एक लफ्ज सुनना जरूरी है। আমি শুনলাম যে আপনাদের বসিরহাটে আধার কার্ড হচ্ছে, যাদের আধার কার্ড নাই, কি প্রসেস আছে? কোনো প্রসেস লাগছে না, কি ডকুমেন্টস কিছু লাগছে না। 2,500 টাকা দিলেই মানে হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, 2,500 টাকা দিলে হয়ে যাবে? হ্যাঁ। তো কারা করছে এটা? এগুলো ওই দাদারা আছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওদের নাম বলতে পারবেন? না না, নাম বলতে পারবো না। আচ্ছা, 2,000 টাকা দিলে হয়ে যাচ্ছে? অবশ্যই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। मतलब ये कि 2-2.5 हजार में काम हो जाता है। घुसपैठिए भारत के नागरिक बन जाते हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज हो जाता है। उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो ये तय कर सके कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस शख्स ने कैमरे पर कबूल किया कि दादा लोग ये पूरा नेक्सस चला रहे हैं। ये दादा कौन है नहीं पता, क्योंकि इसने दादा का नाम नहीं लिया। दादा से बहुत डरता है, दादा और उनके गुर्गे जान से मार देंगे। राज्य में यह कनेक्शन काफी बड़े स्तर पे है, लेकिन राजनीतिक डर से कोई भी कैमरे पे जल्दी से बोलने को राजी नहीं होता। लेकिन कैमरा ही जैसे बंद होता है, लोग इसकी पूरी हकीकत बताते हैं। हम दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से वोटर कार्ड और आधार कार्ड बन रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इन सभी सवालों के पड़ताल न्यूज़ 24 ने की, हर एक सवाल का जवाब तलाशा।
पूरी बारीक पड़ताल की, लेकिन इन सवालों के जवाब से पहले भारत और बांग्लादेश की सीमा को समझना जरूरी है। बांग्लादेश से सटा इंडिया का आड़ा तिरछा बॉर्डर 4165 किलोमीटर लंबा है। इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। लेकिन इसी सीमा का आधे से ज्यादा यानी 2216 किलोमीटर हिस्सा पश्चिम बंगाल से लगता है। बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर 1145 किलोमीटर तक निगरानी करती है, जिसकी सीमा दक्षिण में सुंदरवन से लेकर उत्तर में दक्षिण दिनाजपुर जिले तक है। 778 किलोमीटर रेखा ही जमीन से होकर गुजरती है। पूरे बंगाल में कुल 600 किलोमीटर तक सीमा रेखा नदी नालों के रूप में है। यही नदी नाले घुसपैठियों के लिए सबसे मुफीद रास्ता बनता है। कैसे होती है यहाँ घुसपैठ, एक ट्रेलर देखिए। थर्मल इमेजिंग पर हलचल देखी गई। कुछ लोग जानवरों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सूचना मिलते ही सेना के जवान एक्टिव हो गए और स्पॉट पर जैसे ही पहुंचे, एक धमाका हुआ। भगदड़ मच गई। मवेशी भागने लगे और उन्हें स्मगल करने वाले लोग झाड़ियों में छिपने की कोशिश करने लगे। बीएसएफ के जवानों ने इनका पीछा किया और मवेशियों के साथ घुसपैठी पकड़े गए। ये है पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से लगने वाला भारत बांग्लादेश बॉर्डर, और यहाँ हर साल ऐसे ही हजारों लोग पकड़े जाते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट टास्क फोर्स की साल 2000 की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके थे और लगभग 3 लाख हर साल घुसपैठ कर रहे हैं, और इसके हिसाब से 2020 तक यह आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर गया है। इसके अलावा आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल साउथ बंगाल फ्रंटियर के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 4810 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। फिर साल 2016 की भी बात करते हैं। 2016 में 2507 घुसपैठिए दबोचे गए। इसके बाद साल 2017 जिसमें 1253 लोगों को सरहद पर अवैध रूप से पार करते हुए पकड़ा गया। साल 2018 में 1613 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। साल 2019 की बात करें, 1300 से ज्यादा लोगों को इस दौरान पकड़ा गया, और फिर साल 2020 में यह आंकड़ा 3500 को पार कर गया था। ये आंकड़े तो उन लोगों के हैं जो जवानों के हाथ लग गए, लेकिन कई ऐसे घुसपैठिए हैं जो अंधेरे की आड़ में सरहद पार करके बंगाल में घुस जाते हैं। बांग्लादेश से घुसपैठियों को बंगाल पहुंचाने के लिए एक पूरा नेक्सस काम करता है। बांग्लादेश के सईदपुर, रंगपुर, राजशाही, कुस्तिया, पबना, नीतपुर, रोहनपुर, खुल्ला, बागेरहाट और सतखीरा इलाकों से ज्यादा घुसपैठिए आते हैं। अवैध तरीके से सीमा पार कराने में मदद के लिए एजेंट प्रति व्यक्ति 5 से 30 हजार रुपए तक या 10 से 50 हजार टाका तक लेते हैं। सीमा पार करवाने के लिए सरहद के दोनों तरफ जो एजेंट होते हैं, एक सेंडर, दूसरा रिसीवर। सेंडर घुसपैठियों को नदी नालों के रास्ते किसी तरह से बॉर्डर पार करवाता है और रिसीवर उसे सरहद के इस पार रिसीव करके किसी सेफ लोकेशन पर पहुंचाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे ठीक राइट साइड में आप ये फेंसिंग देख रहे हैं, और ये फेंसिंग जो है ये 2 मुल्कों के बीच की आप एक तरफ से कह सकते हैं कि दीवार है। बीएसएफ के जब आला अधिकारियों से हमने बातचीत की तो कैमरे के सामने ना आने और नाम नहीं बताने के शर्त पे उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में जब बांग्लादेश से इंडिया में लोग आते हैं तो उन्हें उनके धार्मिक स्थल पे रखा जाता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं,
क्योंकि आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस बीच में लोग वापस बांग्लादेश अपने वतन जाते हैं, अपने घर परिवार के लोगों से मिलते हैं, फिर ये दोबारा आते हैं और इस बीच में ये अपने लिए कोई ना कोई रोज़गार की व्यवस्था कर लेते हैं और बहुत जल्द अपने लिए परमानेंट व्यवस्था यानी कि वोटर कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये तमाम चीज़ें अपने लिए व्यवस्थित कर लेते हैं। सरहद पर घुसपैठिए सबसे ज्यादा मवेशियों के स्मगलिंग की आड़ में सरहद पार करते हैं। इसका जीता जागता सबूत है ये वीडियो। नॉर्थ 24 परगना में 18 अगस्त 2019 को बीएसएफ ने कुछ घुसपैठियों और मवेशियों के स्मगलर्स को दबोचा था। रात के वक्त ये घुसपैठिए इस दलदल के रास्ते से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी की गश्त की वजह से ये आगे नहीं बढ़ सके और पूरी रात इसी दलदल में छिपे रहे। सुबह होने पर जैसे ही यहाँ हलचल दिखी, बीएसएफ ने इन घुसपैठियों को धर दबोचा। एजेंट्स और मवेशियों की तस्करी के अलावा ये घुसपैठिए एक और चीज की आड़ लेते हैं। दिन में सरहद से लगी नदियों में जब औरतें नहाती हैं तो स्थानीय लोगों की ओर से बीएसएफ जवानों का विरोध किया जाता है। साउथ बंगाल फ्रंटियर की देखरेख वाली 529 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ इसलिए नहीं लगा पाई है कि गांव वालों ने अदालत की शरण ले रखी है, जिसका मकसद बाड़ लगाने के काम को लटकाना है। आपको ये तो समझ आ गया कि बंगाल में घुसपैठिए एंट्री कैसे करते हैं, लेकिन इसकी वजह से बंगाल की डेमोग्राफी में क्या बदलाव आया है, अब वो समझिए। बंगाल के दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों से बांग्लादेश की सीमा सटी है। फेंसिंग के ठीक ऑपोजिट साइड जितने भी घर बने हैं, हालांकि उनका दावा है, इन लोगों का कहना है कि ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनके घरों को देख के जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है, जो उनके दीवारें हैं, यानी कि घरों को देख के ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो पुराना घर है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी घर हम बॉर्डर के पास देख रहे हैं, बॉर्डर के करीब में देख रहे हैं, वो लगभग 100 में से अगर हम बात करें तो 80% से ज़्यादा मकान ऐसे हैं जो देखने में एकदम नए लगते हैं। उनका दावा यह भी है कि काफ़ी अरसे से वो रह रहे हैं, लेकिन साथ में वो यह भी कबूल कर रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में ही तमाम जो महत्वपूर्ण कागजात होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्होंने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। न्यूज़ 24 रिपोर्टर मनु कृष्णा घुसपैठ की समस्या और बंगाल में बसे बांग्लादेशी घुसपैठियों की जमीनी हकीकत जानने के लिए भारत बांग्लादेश की सरहद पर पहुंची। ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लगा हुआ फुलबाड़ी इलाका है। यहाँ कई इलाकों में इसी तरह की फेंसिंग की गई है, लेकिन रात के अंधेरे में बांग्लादेश से आने वाली घुसपैठिए बॉर्डर से इस पार आ जाते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के कुछ इलाकों में नदी नालों की वजह से फेंसिंग नहीं की जा सकती है, जिसकी वजह से इसका फायदा उठाकर घुसपैठिए इस पार आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ और वोटर लिस्ट में इनकी एंट्री पर अब 10 साल से राज्य में राज कर रही ममता सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। बंगाल में जितने भी सीमावर्ती जिले हैं जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, चाहे मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर या दक्षिण 24 परगना, इन सभी जिलों में ऐसा पाया गया है कि पिछले 4 वर्षों में 11% वोटर रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। ममता सरकार पर सीधा आरोप है कि बंगाल में राजनीतिक लाभ और वोट बैंक के लिए भारी संख्या में घुसपैठियों को बसाया गया।
अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को राजमार्गों और रेल पटरियों के किनारे बसेरा दिया गया, जहां बाद में इन्होंने अपनी कॉलोनियां बना ली। लेकिन टीएमसी इस इल्जाम को बीजेपी का इलेक्शन प्रोपेगेंडा बता रही है। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो जाने किस बेसिस पे लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जनता इन सब बातों में आए। आसपास के स्थानीय निवासी आरोप लगाते हैं कि ये कॉलोनियां फिलहाल में ही बसाई गई है। आरोप तो यहाँ तक लगाया गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं ये, जो अब पश्चिम बंगाल में आके बस गए हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता मनु कृष्णा इन कॉलोनियों में पहुंची, यहां रह रहे लोगों से बातचीत की। बातचीत में क्या सामने आया, जरा वो देखिए। आप लोग यहाँ पे कितने साल से रहते हैं? बहुत साल से, 40 साल। 40 साल। तो 40 साल में इतना सारा सुविधा नहीं दी आप लोगों को? ना, कुछ नहीं सुविधा दिया। तो 40 साल के पहले कहाँ रहते थे? यहाँ है ना? अच्छा, बांग्लादेश क्या? ना बांग्लादेश नहीं है, इंडिया का है। इंडिया का, लेकिन हमारा बारी इंडिया है। ये तारबंदी हो गया ना, हाँ, इसलिए वो बोलता है वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी नहीं है, वो इंडिया का है। अभी तो है घर। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए केंद्र सरकार कई अभियान चला चुकी है। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में 2017, 2018, 2019 तक के आंकड़े पेश किए, जो काफी चौंकाने वाले हैं। साल 2017 में भारत में वैध तरीके से आने वाले और वीजा खत्म होने के बाद भी रहने वालों की संख्या तकरीबन 26,000 थी। साल 2018 में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी 50,000 थे। साल 2019 में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की आबादी थी 35,000। पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और बांग्लादेशी घुसपैठिए अब बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। हर चुनाव प्रचार में इनका जिक्र होता है। साल 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर ये मुद्दा उठाया था। आप मुझे बताइए, क्या टीएमसी की वोट बैंक की सोच भारत को सुरक्षा दे सकती है? जो घुसपैठियों के चरणों में लोटपोट है, वैसी विचारधारा क्या दुश्मनों से रक्षा कर सकती है? इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने में जुटी बीजेपी ने तो इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। मैं आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठियों को हम रहने नहीं देंगे, चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। एक भी घुसपैठी। देश में अवैध रूप से घुसे और रह रहे बांग्लादेशी राजनीतिक मुद्दा तो है ही, लेकिन इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा, इसका कोई खाका अब तक नजर नहीं आया है। 10 की डिस्कवरी के लिए सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले वोटरों को इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अब जो डिस्कवरी होने जा रही है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। देखिए कैसे देश के अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपनी पैठ बना ली है और देखते ही देखते ये संकट एक आपदा का रूप लेता जा रहा है। संकट से परेशान है। देश के कई शहरों में अवैध बांग्लादेशी नागरिक और म्यांमार से भगाए गए रोहिंग्या फैले हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 40,000 की आबादी सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों की है। उत्तर भारत के सीमावर्ती इलाके जैसे बिहार और झारखंड के अलावा राजधानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में भी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की एक बड़ी आबादी के छिपे होने की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के हालिया धरपकड़ को देखते हुए माना जा रहा है कि वहां भी उनके छिपे होने की आशंका है। आपको सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग राज्यों की रियलिटी रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार,
यूं तो बिहार बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेकिन पश्चिम बंगाल से सटे होने की वजह से बिहार में बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की तादाद हर गुजरते साल के साथ तेजी से बढ़ती जा रही है। यकीन ना हो तो इन आंकड़ों को देखिए। बिहार के अररिया जिले में 1971 में मुस्लिम आबादी 36.52% थी, लेकिन 2011 में मुस्लिम आबादी 42.94% पहुंच गई। कटिहार में 1971 में मुस्लिम आबादी 36.58% थी, लेकिन 2011 में बढ़कर 44.46% पहुंच गई। पूर्णिया में 1971 में मुस्लिम आबादी 31.93% थी, लेकिन 2011 में बढ़कर 38.46% हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने सिर्फ बिहार में ही 66 लाख लोगों के रोजगार पर कब्जा कर लिया। इन इलाकों में बढ़ती मुस्लिम आबादी का मतलब साफ है, बांग्लादेशी घुसपैठिए। इस संकट की रियलिटी रिपोर्ट पता लगाने के लिए न्यूज 24 के रिपोर्टर अमिताभ ओझा बांग्लादेश से सटे किशनगंज पहुंचे। किशनगंज बांग्लादेश की सीमा महज 80 किलोमीटर के आसपास है। किशनगंज और बांग्लादेश के बीच थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर का पड़ता है। ये वही इलाके हैं जहां से खेतों के रास्ते घुसपैठिए बिहार में घुसते हैं। क्या होता है घुसपैठियों का रूट, अब ये समझिए। बिहार की अंतिम सीमा पर बसे किशनगंज को चिकन नेक के नाम से कहा जाता है। यह ऐसा जिला है जो जहां दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करती है से जुड़ा हुआ है, जबकि एक तरफ इसके पश्चिम बंगाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश और तीसरा नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है। किशनगंज से करीब 22 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा है। बीच में उत्तरी दिनाजपुर का कुछ हिस्सा आता है, जबकि यहां से 40 किलोमीटर दूर दूसरी तरफ में 114 किलोमीटर लंबी नेपाल की सीमा रेखा है। घुसपैठ करने वालों के लिए यही सबसे बड़ा इसका जो भौगोलिक जो परिवेश है वो काफ़ी फायदेमंद होता है और यही वजह है कि यहाँ घुसपैठ ज़्यादा होती है। अमिताभ ओझा ने बिहार में बढ़ रहे घुसपैठ संकट की पूरी रियलिटी देखी और जो हकीकत सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। ये घुसपैठिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय लोगों की मदद से देश के नागरिक बन जा रहे हैं। इस वक्त हम बिहार के किशनगंज से लगे बांग्लादेश के सीमा से सटे इलाकों में चल रहे हैं और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं, जो नो मेंस लैंड का इलाका कहलाता है, वहाँ पर धीरे धीरे आबादी बढ़ती जा रही है। बिहार का सीमांचल वो इलाका है जहाँ तेज़ी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ है, जो धीरे धीरे नो मेंस लैंड में अपना कब्जा करते हैं और उसके बाद पास पड़ोस के गाँव में नाते रिश्तेदारों के माध्यम से घुस जाते हैं और वहाँ उनका आधार कार्ड और वोटर कार्ड बन जाता है और धीरे धीरे वो यहाँ की नागरिकता में समा जाते हैं और इसी तरह से यहाँ पर उनकी जो आबादी है वो बढ़ते जा रही है। एक खास वोट बैंक के चलते इनके जो घुसपैठ है उसको नज़रअंदाज किया जाता रहा है, जिसका नतीजा आज सामने है कि नो मेंस लैंड का जो पूरा इलाका है वो सघन आबादी में तब्दील होते जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से घर मकान बनते जा रहे हैं और यहाँ पर जो नो मेंस लैंड के बाद का जो इलाका है वो गाँव में तब्दील हो रहे हैं। ऐसे कई इलाके हैं और इनकी संख्या कई किलोमीटर तक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सिर्फ किशनगंज में ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद लाखों में है और ये स्थानीय लोगों के लिए कैसे खतरा बन गया वो भी गौर करने वाली बात है। आज समस्या ये है कि आज किशनगंज में करीब अगर एक अनुमान के मुताबिक माने तो 3 लाख से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ यहाँ के जो हिंदू आबादी है उनके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, बल्कि यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है उनके लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। बिहार के अलावा ये घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से लगे कई राज्यों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। इतना ही नहीं, ये खतरा राजधानी दिल्ली में भी काफी भयानक हो गया है।
इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक झारखंड में अवैध प्रवासियों की संख्या 10 से 15 लाख के बीच है। इंटेलिजेंस के सूत्र बताते हैं कि ऐसे संदिग्धों की संख्या यूपी में 2 करोड़ तक हो सकती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए भारत में बनाई गई बांग्लादेशी सेल ने 2003 में एक ही साल के अंदर 50,000 बांग्लादेशी पकड़े थे। देश में फैले बांग्लादेशी नागरिक किस हद तक हमारे सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे हैं, अब आपको इसका सबसे सॉलिड सबूत दिखाते हैं। तस्वीरें मुंबई की है। पुलिस ने 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जो अवैध रूप से रह रहे थे। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 एजेंट्स को धर दबोचा, लेकिन जब पुलिस ने एजेंट्स के घर की तलाशी ली तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस को एजेंट्स के घर से 155 आधार कार्ड, 34 पासपोर्ट, 28 पैन कार्ड, 8 राशन कार्ड, कुछ वोटर कार्ड, 187 बैंक और पोस्टल पासबुक और 19 रबर स्टैम्प और 29 फेक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिले। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन एजेंट्स के पास से एक लोकल एमएलए का लेटर भी बरामद किया जिसका इस्तेमाल ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए करते थे। दक्षिण भारत के लिए भी ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी भयंकर संकट बन गए हैं। बीते कुछ सालों में बेंगलुरु जैसे शहर में हाउस हेल्प में काम करने वालों में ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अक्टूबर 2019 में पुलिस ने बेंगलुरु में एक अभियान चलाया। इसके तहत पुलिस ने ऐसे 60 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी शामिल थे। ज्यादातर के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिसके पास थे वो फेक थी। इस धरपकड़ के बाद इन सबको वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। इस डिस्कवरी से साफ है कि देश में बांग्लादेशियों के घुसपैठ का संकट दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। कुछ राज्यों में तो ये इस कदर बस गए हैं कि राजनीतिक गुणा भाग का हिस्सा बन गए। देश से ये बड़ी समस्या कब और कैसे दूर होगी, किसी को नहीं मालूम। 10 की डिस्कवरी के लिए पटना से अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।